अभी तो फ़िलहाल तैयारियां चल रही है। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को छांट लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। फिर ये 3 बैग हम लोगों ने तय किया था कि लेके जाएंगे, लेकिन जो कि बाद में चेंज हो गया था। ये सारे सामान हम लोग लेके आए। पहले तो सामान इतने बढ़े जा रहे थे कि सोचा कि नहीं, 3 बैग में मैनेज नहीं हो पाएगा, जो कि ट्रॉलीज़ होंगे। तो एक मैंने और मंगवा लिया था ऑनलाइन, जो कि ब्लू वाला है। फिर लगा कि नहीं, 2 बच्चों के साथ मैं अकेली आऊँगी तो शायद इतने सारे बैग्स मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो लास्ट में तय हुआ कि 3 ट्रॉलीज़ होंगे जो कि लगेज में जाएगा, और 2 केबिन बैग्स होंगे जो मेरे साथ ही होंगे, और एक होगा जो पासपोर्ट रहेगा, वो वाला बैग। हम लोग 2 मार्च 11 पीएम को निकले थे घर से। रात का वक्त था, मेरे भैया थे साथ में। यहाँ पे हम लोग इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे। पहले ही हम लोग लगेज जो है वो सबमिट कर दिए थे। इसके बाद वेटिंग एरिया में हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। अभी फ़्लाइट हम लोग का आया नहीं था। तो ये रनवे दिख रहा है, यहाँ से हम लोग सीधा देख रहे थे कि कब फ़्लाइट आने वाला है। एयरपोर्ट तो बिल्कुल खाली था, क्योंकि उतने रात को तो उतना सारा फ़्लाइट्स नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग वैसे ही बैठे हुए थे, चिल्ड्रन स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। मेरे मन में थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि पूरा जो सफ़र है वो हमें अकेले तय करना है इन दोनों बच्चों के साथ। तो पता नहीं क्या होगा, कैसे ये लोग मैनेज करेंगे। फिर देखी कि नहीं, बेटी बहुत एंजॉय कर रही है, बेटा भी चुपचाप ही बैठा हुआ है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अल्टीमेटली हम लोग का बोर्डिंग हो चुका है कोलकाता टू दोहा वाला फ़्लाइट में। तो सीट में बैठने के बाद मेरी बेटी को टीवी तो बहुत पसंद आया, लेकिन उसको रिमोट नहीं था। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चलाए। ये हम लोग का ब्रेकफास्ट था, और बाहर का नज़ारा बिल्कुल बढ़िया था। जो हॉराइज़न है वो बहुत कलरफुल था। ये प्लेन का विंग्स दिख रहा था विंडो से। मेरा बेटा जो है वो फुल टाइम तो टीवी देखे जा रहा था, लेकिन मेरी बेटी सो गई थी। तो हमने सोचा कि हम लोग का भी टीवी ऑफ़ कर लेते हैं। और बाहर का नज़ारा और भी बढ़िया हो गया था उस वक्त। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जब लैंड होने लगे, तो नीचे वाला जो ट्रीज़ है, हाउसेस है, जितने भी जियोग्राफिकल एरिया है वो दिख रहा था। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से। ये हम लोग दोहा एयरपोर्ट आ गए थे। यहाँ पे बहुत बड़ा सा वेटिंग एरिया था सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे ऊपर से ट्रेन भी जा रही थी, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए था विद इन द एयरपोर्ट। उसके बाद हम लोग जब बोर्डिंग के लिए गए, उस वक्त हम लोगों को दिखा कि गेट के जस्ट एंटर होने के बाद 2 तरफ का अलग सा रैंप लगा हुआ था। एक तरफ का बिज़नेस क्लास के लिए, एक तरफ का इकोनॉमी क्लास के लिए। तो हम लोग इकोनॉमी क्लास की तरफ बढ़ गए। वहाँ पे देखा कि आसपास तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स थे, कतार एयरलाइंस के ही, और सामने बिल्कुल हमारा एयरक्राफ्ट था जो जहाँ पे हम लोग चढ़ने वाले थे। रैंप में भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट था और डे का टाइम था, तो काफ़ी पैसेंजर्स भी थे। मेरी बेटी थोड़ा बहुत बोर हो रही थी, बट क्या कर सकते हैं, वो रुक रुक के ही चलना पड़ा। उसके बाद जब एयरक्राफ्ट में चढ़े तो देखा कि सीटिंग अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट था। मतलब जो सीसीयू टू दोहा का था, उसमें जितना पैर रखने का जगह था उससे काफ़ी बड़ा था, और टीवी का स्क्रीन भी थोड़ा सा बड़ा ही लगा। उसके बाद जो हेडफ़ोन मिला हम लोगों को, उसका क्वालिटी भी बढ़िया था पिछले बार के हिसाब से। और विंडो देख के तो मेरी बेटी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन विंडो सीट उसको मिला नहीं था, मेरा बेटा ले लिया था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उछल कूद कर रही थी उसको देख के, और टीवी भी चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे हुआ नहीं। उसके बाद पूरा फ़्लाइट वो बस सोती रही। बाहर का नज़ारा अच्छा था। जब हम लोग ये लिए थे वीडियो, तब टेक ऑफ भी नहीं हुआ था, बस रनवे पे थोड़ा थोड़ा चल रहे थे। लेकिन उसके बाद एयर होस्टेस ने कहा कि बंद कर दीजिए खिड़की, और सोने का वक्त है, तो पूरा लाइट ऑफ हो गया और मेरी बेटी सो गई। फ़्लाइट में खाने के लिए बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन 2 बच्चे जो मेरे थे वो सो गए थे, तो कुछ खाए नहीं उतना ज़्यादा, मैं ही खा रही थी बस। और जब हम लोग लैंड हो रहे थे, उस वक्त का नज़ारा बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल भी फॉग नहीं था, और नीचे का जो ज़मीन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था विंडो से। यहाँ पे हम लोग ह्यूस्टन एयरपोर्ट में उतर चुके थे। पहले तो हम लोगों को इमिग्रेशन ऑफिसर का सामना करना पड़ा, जो कि कुछ सवाल जवाब किए। उसके बाद तो हम लोग ने बैगेज कलेक्ट किया। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो हम लोग पार्किंग लॉट में चले गए गाड़ी में बैठने के लिए। पार्किंग लॉट भी बहुत बड़ा था, और वहाँ से निकलने का रास्ता भी कुछ अजीब सा था, गोल गोल से घूम के निकलना पड़ा।
बाहर कड़ी धूप थी, 6 बज चुका था, फिर भी बहुत ही अच्छा मौसम था और बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने सनसेट देखा। आसमान का रंग बिल्कुल ऑरेंज, येलो और रेड कलर का था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे घर पहुँचे, 5 घंटे का रास्ता था। गाड़ी में तो मेरे बेटे और बेटी दोनों सो गए थे। मैं भी थोड़ा बहुत सो रही थी बट जाग भी रही थी, इधर-उधर की बातें हो रही थी हस्बैंड से। तो इसके बाद वाला जो एपिसोड आएगा वो हमारे घर का आएगा, जो कि ग्रेपवाइन में है। तो साथ रहिए, देखते रहिए कि हम लोग कैसे वहाँ पे रह रहे हैं अभी।